ओके, तो आई थिंक एक क्वेश्चन लास्ट क्लास वाला भी रह गया था, जिसमें हम सॉल्व नहीं हुआ था। एनीवे, सो लेट्स सी, डाउट्स पूछना शुरू करो। So question number 4. क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड से पहले किसी का? सर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन थोड़ा शुरुआत बता देना मुझे, कौन सा क्या है? सर Yes sir, question number 1. an equilateral triangle of side 9 इसी लैंग्वेज बोलना। an equilateral triangle of side 9 cm. अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, जो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया है। तो लास्ट क्वेश्चन था ना, 3 बच्चे बैठे हुए थे इक्वल डिस्टेंस पे। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन याद है? यस सर, वो वाला सर डेविड जिसमें वाला r जो स्क्वायर था। को पुट हाँ, करना था तो सर x की सेम ही क्वेश्चन था, उसमें इक्विलेटरल बोला नहीं था मैंने, इक्विलेटरल बोल दिया है। एक ही बात, तो जब वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं तो ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ही बनेगा ना। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था कि लेट्स सी कितना लोगों को याद रहता है कि हमने यही क्वेश्चन किया हुआ है। उसमें साइड शायद 20 थी, जो भी हो। तो ए बी सी ट्रायंगल हो गया हमारे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो वी कैन से कि अगर हम ए से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं या मीडियन खींचते हैं, सारे एक ही रहते हैं। तो बेसिकली ये जो लाइन होगी दैट विल बी मीडियन एज वेल एज परपेंडिकुलर एज वेल एज दिस विल बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। समझ गए क्यों? क्योंकि ये लाइन कॉर्ड बीसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। यस सर। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर। तो ठीक है, यहाँ पर हम पाइथागोरस वगैरह लगा सकते हैं। इसकी साइड आई थिंक दे रखी है 9, सो दिस इज 9। और वो भी लगाने की जरूरत नहीं, तो बहुत सिंपल सा हो गया। तो ये 4.5 हो जाएगी, 9/2 हाफ हो जाएगी ना। एंड देन पाइथागोरस थ्योरम में क्या हम AD निकाल सकते हैं? यस सर। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। फिर मीडियंस डिवाइड ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो जो रेडियस होगी वो 2/3 ऑफ कंप्लीट AD हो जाएगी। एक तरीका ये था, याद करो हमने 2 तरीके से क्वेश्चन ये किया था। दूसरा हम सिंपली पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। इन दैट केस वी विल यूज 2 ट्रायंगल्स। तो जैसे हम OA को R मान लें, यहाँ पर OB भी R हो जाएगा। एंड देन वी कैन अप्लाई पाइथागोरस ट्वाइस, एक बार छोटे ट्रायंगल OBD में और एक बार बड़े ट्रायंगल ABD में। तो अगर हम छोटे में अप्लाई करते हैं, सो दैट वुड बी R स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस 9/2 स्क्वायर। और जब बड़े में अप्लाई करेंगे, सो इन दैट केस हमारा हाइपोटेन्यूज 9 हो जाएगा। तो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AD की लेंथ हो जाएगी R प्लस OD। ठीक है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे आई थिंक अच्छा, इसको थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आएंगे तुम्हें सॉल्व करने में इसमें, क्योंकि R स्क्वायर के साथ 2R इंटू OD भी होगा। किसी ने किसी और तरीके से किया है मीडियन और इसके अलावा? एनी अदर वे यू कुड थिंक? नो सर। नो सर। तो तुम लोगों ने किस तरीके से किया है? मीडियन वाले से ही करें। अच्छा, वैसे तो करने का और तरीका भी है, बस वो क्लास 10th में आता है, वो बहुत ही इजी है। एक लाइन में आ जाएगा इस एंगल को यूज करके, क्योंकि ये 60 डिग्री होगा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। बट अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी हम वो मेथड यूज नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक मीडियन से ही कर लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। टेक्निकली अगर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज सोचेंगे तो हम कहेंगे कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल कैन बी सॉल्व, लेकिन रूट वगैरह आ जाएगा तो सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसको, क्योंकि इसमें जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2R इंटू OD आ जाएगा। तो R स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना तो आसान है, OD स्क्वायर को आसान है, बट R या सिंगल OD होगा जिनका स्क्वायर नहीं है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इस मेथड से मत करना। वी विल डू इट यूजिंग मीडियन वाला मेथड, कि मीडियन एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती हैं। तो एक मिनट, अगर हम
AD जानते हैं। सर अगर AB 9 है तो सर BD हाफ हो जाएगा AB का। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो तो हम यूज कर ही रहे हैं BD। R प्लस OD इसको यहाँ तो कोई यूज है नहीं इसका, ये तो हमें पता ही है R प्लस OD की लेंथ पाइथागोरस से आ जाएगी, यानी मैं निकाल लेते हैं तो हम यहाँ पे सर, क्या, हाँ तो जैसे ऐसे कर सकते हैं, पहले BAD का मतलब पूरे ABC का एरिया निकालिए रॉन्स फार्मूला से। वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इक्विलेटरल का। हाँ सर, तो फिर उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ तो इससे अच्छा तो फिर पाइथागोरस से निकालो ना, AD की वैल्यू तो डायरेक्ट नहीं आ जाएगी। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इससे और जल्दी हो जाएगा, क्यों एरिया निकालना है। AB स्क्वायर विल बी 9 स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज 9/2 स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81 माइनस 81 अपॉन 4, 4 जो कि हो 243 जाएगा 3 इंटू 81 अपॉन 4, तो AD स्क्वायर सर आ 9 जाएगा रूट 3/2। 9√3/. 243 अपॉन 4, और AD की वैल्यू आ जाएगी 9√3 अपॉन 2। 2। तो पूरा AD है और हमें रेडियस निकालना है, AO निकालना है, तो 2:1 का रेशियो होता है, तो AO क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ AD। 2/3. ठीक है, तो 2/3 इंटू AD है 9√3 अपॉन 2। सर 3√3 आ जाएगा। 3√3 आ जाएगी. 3√3। 3√3 will be the radius। ठीक है, नेक्स्ट आउट। So question Question number 4. पहले नोट कर लो, अच्छा एक नोट नहीं कर पाता। सर हाँ सर ये AO को सर 2/3 इंटू AD को लिया सर। ये रूल मैंने बताया था ना अभी 2-3 दिन पहले भी, जो हमने बात की थी कि मीडियंस एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती हैं। अब AD एक मीडियन है और ये बेसिकली देखो, ये थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि सेंटर इस सर्कल का कैसे निकलता है। इस सर्कल का सेंटर वो पॉइंट होगा जहां पर इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक सर्कल का जिसके अंदर ट्रायंगल इंस्क्राइब हो, बेसिकली अच्छा मैं थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ। ये मैंने वैसे एक बार पहले भी बात की, अगर याद हो तुम सबको, सरकम सेंटर याद है, इन सेंटर हुई थी बात, नहीं हुई थी कभी ये, सेंट्रॉइड सर सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड हुई थी। हाँ सर. सबकी बात हुई थी पहले कभी। तो बेसिकली सरकम सेंटर क्या होता है, ट्रायंगल में होते हैं सारे, कि एक ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। अच्छा, सरकम और इनमें क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है, कभी भी आएगा तो सरकम सर्कल हो या कुछ भी सरकम स्क्राइब आ रहा हो तो वो फिगर के बाहर से जा रहा होगा, इनस्क्राइब आ रहा होगा तो वो फिगर के अंदर होगा। ठीक है, तो सरकम सेंटर होता है सरकम सर्कल का। सरकम सर्कल का मतलब क्या है कि ट्रायंगल के बाहर से जा रहा है। ठीक है, तो किसी ट्रायंगल का अगर हमें सरकम सर्कल बनाना है तो हम उस सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं, उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, जहां भी वो मीट करते हैं वो सरकम सेंटर हो जाता है। तो उसको हम सेंटर लेके किसी भी वर्टेक्स के साथ रेडियस लेके अगर हम सर्कल खींचेंगे तो तीनों वर्टेक्स से पास करेगा और एक सरकम सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इन सेंटर क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर मुझे अगर सर्कल बनाना हो जो तीनों साइड को टच कर रहा हो तो इन सेंटर होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो अगर मैं तीनों एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा और वो जहां मीट करेंगे उस पॉइंट को सेंटर लेके मैं इन सर्कल खींच सकता हूं। इन सेंटर बोला ना, तो उसके लिए इन सेंटर बनेगा जो ट्रायंगल के अंदर बनता है, वो कुछ ऐसा बनेगा, तो तीनों साइड को टच कर रहा होता है ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं इन सर्कल, समझ गए। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस, जहां पर सारी मीडियंस मिल रही हो उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। और ऑर्थो सेंटर होता है ऑल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट। ये चार चीजें हो गई।
हाँ सर इस फिगर में ओ हो गया ना सेंट्रॉइड। हाँ अभी मैं बताता हूँ इस फिगर में क्या स्पेशल है। ये एक ट्रायंगल में वी कैन फाइंड 4 डिफरेंट पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं कि सरकम सेंटर कहीं और हो, इन सेंटर कहीं और हो, सेंट्रॉइड कहीं और हो, और ऑर्थो सेंटर कहीं और हो। वो तो इन सबके मीटिंग पॉइंट है जो हम ये सब खींचेंगे। अब सेंट्रॉइड तो वो पॉइंट है जहां पर मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सेंट्रॉइड वही तो पॉइंट है जहां पर मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और ये रूल भी हमें पता है कि मीडियंस एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती हैं। तो जो सेंट्रॉइड होगा वही पॉइंट तो कर रहा है और मीडियन को 2:1 में डिवाइड, कह सकते हैं। Yes, ठीक है। sir. अब यहाँ पर ये जो सेंटर है, क्या ये सेंट्रॉइड है? हाँ, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये चारों एक ही होते हैं। वही सरकम सेंटर होता है, वही इन सेंटर होता है, वही सेंट्रॉइड होता है, और वही ऑर्थो सेंटर होता है। तो एक्चुअली में अगर हम इन जनरल बात करें तो ये सरकम सर्कल है, तो जो सेंटर था वो सरकम सेंटर होता। लेकिन ये सिंस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यही सेंट्रॉइड भी हो गया। एंड वी नो कि सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, पूरी स्टोरी अब समझ में आ गई है। किसी को कुछ इसमें पूछना हो तो पूछ ले। ये सब रेगुलर बेसिक नॉलेज है, ये कहीं सिलेबस में वैसे अलग से नहीं आएगा, बट ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब कभी ना कभी हम पढ़ते हैं बट एक साथ कोई ढंग से नहीं बताता है, और एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं है। इसलिए मुझे कई बार बताना पड़ा है। पुराने बच्चे भी भूल जाते हैं। पिछले साल ही मैंने बताया हुआ है सब कुछ 8th में, आई थिंक अगले साल ही बताना ही पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से किया करो ताकि एक ही बार करना पड़े। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है किसी को? यस सर। थोड़ी सी लैंग्वेज बता देना, कौन सा क्वेश्चन था वो? AB and CD are two chords of circle. ठीक है, ठीक है। सच दैट AB 6 और CD 12 है। Yes sir. ठीक है। हमने एक क्वेश्चन पहले में ऐसा किया था, याद करो, जब कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस 23 थी। याद आया? एक सर्कल था, उसमें 2 पैरेलल कॉर्ड्स थी, उनके बीच की डिस्टेंस 23 थी। x मान के किया था, अगर याद हो तो। Yes, sir. अब देखो, उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। उस क्वेश्चन में मेंशन था कि जो हमारी कॉर्ड्स हैं दे आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ सेंटर। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, सो वी हैव टू डू इट इन 2 वेज। एक बार हो सकता है कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर के डिफरेंट साइड्स में हो, और दूसरा हो सकता है कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर के सेम साइड में हो सकता है दोनों आंसर पॉसिबल हो सकता है एक ही आंसर पॉसिबल हो। ठीक है, तो फर्स्ट केस में ले रहा हूं, कंसिडरिंग कि जो कॉर्ड्स हैं दे आर ऑन द डिफरेंट साइड्स। तो एक दे रखी है कॉर्ड की लेंथ 6, AB इसको मान लिया दिस इज 6 सेंटीमीटर, और CD इसको मान लिया दैट इज 12 सेंटीमीटर। दोनों पैरेलल हैं। डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज 3। दोनों के मिड पॉइंट ज्वाइन कर देंगे, जो कि सेंटर से ऑब्वियसली जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। नाउ हमें आई थिंक इसकी रेडियस बतानी है ना। अब देखो, इन ट्रायंगल्स में वी ऑलरेडी नो कि नाम रख देते हैं इनके OMN। वी ऑलरेडी नो कि BM 3 होगा, पूरा वो 6 है तो हाफ 3 हो जाएगा, और DN 6 हो जाएगा, पूरी कॉर्ड 12 है। OM या ON में किसी एक को x मान लो, तो इसको मान लो मैंने x मान लिया ON को। पूरी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस 3 दे रखी है, तो OM कितना हो जाएगा? x minus 3। कौन है? चिराग पिट जाओगे। Sir, मैं- x plus 3. टोटल सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। अच्छा हाँ 3 minus 6। मैंने नहीं ये बोला। अथर था। ओके ओके, अथर पिटेगा। चलो, इसको RR मान लिया, और दोनों ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस लगा दिए। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, और दूसरे ट्रायंगल में है 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। दोनों का RHS इक्वल है तो LHS कंपेयर कर देते हैं। तो LHS में 9 प्लस 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स स्क्वायर।
सॉल्व करेंगे तो 6 नहीं सॉरी 36 6 स्क्वायर था 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल यहाँ से आ गया 6x इज इक्वल टू माइनस 18 एंड x इज इक्वल टू -3। अब x की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई है दैट इज टेलिंग अस समथिंग। व्हाट इट इज टेलिंग अस कि हमने यहाँ जो साइड्स लिए ना कॉर्ड्स की वो गलत ले ली हैं। दे आर नॉट ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ सेंटर, दे विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर। आज समझ गए? Yes. ये जो कॉर्ड्स हमने सेंटर से अलग अलग साइड में ले ली हैं, ये नेगेटिव आंसर इज टेलिंग अस कि अलग अलग साइड नहीं लेनी थी, एक ही साइड लेनी थी। ठीक है, तो ये स्टेप्स गलत नहीं है, इसमें हमें मालूम चला है कि अच्छा ऐसा करना था। सो वी विल चेंज अवर फिगर। फिगर कैसा होना चाहिए कि भाई जो कॉर्ड्स हो वो एक ही तरफ बनाओ, दोनों ऊपर बना लो या दोनों नीचे बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये ए बी हो गई हमारी और इसी के पैरेलल यहाँ सी डी हो गई। इस तरह का डायग्राम होगा, ऐसे परपेंडिकुलर खींच लेंगे एंड इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया एंड प्रोसेस सेम है कि दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो लेट्स से मान लो ये ए बी है, ये सी डी है, एम एन ओ। तो अभी आर आर तो सेम ही रहा, एम डी हमारा 6 हो गया, एम बी हमारा 3 हो गया, ओ एम को मैंने x मान लिया है। और तो बताओ एम एन कितना हो जाएगा? x plus 3. x plus 3 सोच के बोलो, एम एन कितना है? सर x plus 3 होगा। नहीं, आज 3-4 बच्चे एब्सेंट है, अब क्या बात है? एम एन क्या है? सर 3 सिर्फ 3 तो होगा, एम एन ही तो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स है, क्या वो 3 होगा? अच्छा Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब पाइथागोरस लगा रहे हैं ट्रायंगल ओ एम डी में। ओ एम डी में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर और हाँ, ये कुछ बोल रहा था। और ट्रायंगल ओ एन बी में देखो, ओ एन हो जाएगा x प्लस 3, तो x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बी एन तो 6 है इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दैट विल गिव अस वैल्यू ऑफ x, x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू, वैसे वैल्यू 3 ही आएगी, एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर, जिसको मैं खोल के लिख लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6x की वैल्यू 18 आ जाएगी और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। नॉट अवर आंसर, हमें रेडियस चाहिए तो वैल्यू कहीं पुट कर देंगे। तो मान लो पहले क्वेश्चन में पुट कर दी, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट शुड बी 9 प्लस 36, दैट इज 45। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 रूट 45 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 रूट 5 आ जाएगा। सर रूट को डेसिमल में करना भी जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने डेसिमल में कर दिया। कोई बात नहीं, मतलब कर दिया तो कुछ गलत नहीं है, करना नहीं भी करोगे तो चलेगा। एब्सेंट कौन है, कोई बता सकता है क्या? किसी के दोस्त एब्सेंट हो? शुक्र नहीं, श्रेय नहीं, मुझे लग रहा है आज। तुम लोगों का एग्जाम नेक्स्ट कल है या परसों है?
सर्कल है। Circle. एंड शिखर, अनिमेश पे नहीं है क्या? नो सर। अनिमेश नहीं है, अपूर्वा भी नहीं है क्या? सर मैं हूँ। अच्छा, अरे जस्ट आस्किंग भाई। आर्यवीर नहीं मुझे लग रहा। आर्यवीर भी है। आर्यवीर क्लास में हो? ओके चलो, अच्छा कोई बात नहीं, उसका तुम तो रेगुलर रहते हो वैसे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी डाउट है, गेस कोई पूछ रहा था? यस सर। Yes. Sir. अगेन क्वेश्चन की जरा एक दो लाइनें बता दो मुझे। Prove Prove that that any two chords of a circle, the one that is nearer to the center is larger. अच्छा, ये तो बहुत इजी यार, इसमें कैसे डाउट है? सर ये थ्योरम से हो जाएगा। थ्योरम से तो नहीं होगा यार, कौन से थ्योरम लगा दिए इसमें? कह रहा प्रूव दैट ऑफ द टू कॉर्ड्स, कोई भी दो कॉर्ड हो जो सेंटर से पास होगी, दैट विल बी लॉन्गर, वो लंबी कॉर्ड होगी। चलो एनीवे, चिराग बताओ कैसे थ्योरम से किया? सर मैंने मतलब सर नहीं रहने दो, सर गलत। कोई बात नहीं, बताओ तो क्या ट्राई किया, देख लेते हैं। मैंने कुछ गलत ही थ्योरम बना ली सर अपने आप। चलो तो देखो, गिवन क्या है कि कॉर्ड सी डी सेंटर से पास में है एज कंपेयर टू ए बी। हमें प्रूफ करना है कि जो सी डी की लेंथ होगी दैट विल बी मोर देन ए बी। किसी ने किया है क्या? किया है किसी ने? किसी को नहीं आया? ओके चलो, तो हाँ कोई बोल रहा है कुछ? सर मैंने किया है नमन। बताओ। सर मैंने दो कॉर्ड्स बनाई है, एक सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूर और एक 3 सेंटीमीटर। सर फिर वो थ्योरम जो वो लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड और वो एंगल 90 हो जाएगा, तो फिर सर फिर हम लोग रेडियस से ज्वाइन कर देंगे, मतलब रेडियस वो पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे, रेडियस सेंटर से दो पॉइंट ज्वाइन, दोनों इक्वल हो गए, मैंने दोनों को 5 मान लिया था। तो फिर सर पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस और एक साइड पता है तो हम लोग तीसरी साइड निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गया। देखो नमन ने प्रोसेस बिल्कुल सही किया, जस्ट उसने एग्जांपल ले लिया। नो वी डू नॉट डू प्रूविंग बाय टेकिंग एग्जांपल। मैंने पहले बताया डिस्प्रूविंग वी कैन डू, हमें कोई चीज डिस्प्रूव करने की ऐसा नहीं होता है, वो हम एग्जांपल लेके कर सकते हैं। कोई चीज प्रूव करनी हो तो कभी एग्जांपल लेके उसको वैलिड नहीं माना जाता है। एनीवे तो प्रोसेस सिमिलर ही करनी है। सिमिलर कैसे करनी है? वी ऑलरेडी नो कि ये गिवन है कि जो कॉर्ड पास है वो प्रूव करना, वो बड़ी है तो कोई कॉर्ड पास है, ये गिवन है। तो ये गिवन है कि जो ON है वो छोटा है OM से। बेसिकली बोल रहे हैं कि जो CD कॉर्ड है वो सेंटर से ज्यादा पास में, ये गिवन है। समझ गए? तो मैं बोल देता हूँ कि ON को X बोल देता हूँ और OM को Y बोल देता हूँ, और हमें पता है कि X Y से छोटा है। ठीक है। नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हम दोनों कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं? ये रेडियस है यार, ये भी यार है। तो अगर हम बात करें DN को निकालने की, अच्छा जिस ये दोनों ने परपेंडिकुलर खींचा तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो जिसका हाफ पोर्शन बड़ा वही कॉर्ड बड़ी। तो अगर हम यही प्रूफ कर दें कि DN बड़ा है AM से, तो भी बात बन जाएगी। यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखो हम DN निकालेंगे तो DN क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? DN स्क्वायर आ जाएगा R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, और ऐसे ही AM स्क्वायर आ जाएगा R स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। अभी सेम नंबर में अगर छोटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है और एक बार जब बड़ा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या कंपेयर हो सकता है? दोनों ही इक्वेशंस में R स्क्वायर से एक बार X स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और एक बार Y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो। अब Y बड़ा है तो अगर ज्यादा सब्ट्रैक्ट होगा फिक्स क्वांटिटी से तो ये पूरी क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। क्या R स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर
छोटा होगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, क्योंकि इसमें बड़ा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसमें बड़ा सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो छोटा हो गया। Yes, sir. वो आप समझ गए। अगर मैं 100 से 2 नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ए और बी, मैं कह दूं ए बड़ा है बी से, तो बताओ 100 माइनस ए बड़ा होगा या 100 माइनस बी बड़ा होगा? 100 minus b. बी, जो जहाँ कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो क्वांटिटी बड़ी होगी। ऐसे यहाँ पर जहाँ पर छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो क्वांटिटी बड़ी होगी। तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। तो Yes, sir. समझ गए, Yes, sir. जहाँ ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो छोटा हो गया। इसका मतलब है कि ए एम स्क्वायर छोटा है, ए एम स्क्वायर छोटा है डी एन स्क्वायर से। Yes, sir. ठीक है, यहाँ से मैं भी कह सकते हैं कि ए एम छोटा होगा डी एन से, और यहाँ से हम डबल डबल करके भी कह सकते हैं कि ए बी छोटी होगी सी डी से। ठीक है, Yes, sir. ओके। इतने क्वेश्चन थे और भी दिया था। आई थिंक वो भी तो था परपेंडिकुलर कॉर्ड्स वाला। Yes, sir. हाँ सर और दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है क्या वो? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, नोट कर लो, फिर करते हैं डिस्कस। ठीक है ना? Yes, sir. ओके, फोर्थ क्वेश्चन किसने कर लिया है? होमवर्क किया भी है तुम लोगों ने? सर मैंने कर लिया सर। मनस ने कर लिया, बताओ मनस में। सर पहले तो सर हम एक माइक पास करके बोलो। इसमें छोटा सा स्क्वायर बनाएंगे माइक पास कर। सर पहले तो हम दो कॉर्ड बनाएंगे। हाँ सर आवाज सही आ रही है? सर पहले तो हाँ हम दो कॉर्ड बनाएंगे जो सर इंटरसेक्ट करते हैं पी पर। ठीक है, और सर उसके बाद सर हमें सेंटर से ओ लेके सर हमें परपेंडिकुलर बनाना है ए बी पर। सर वो जो ए बी का हाफ भी होगा उससे हम एम ले लेंगे, और ठीक है, सेम हम बना देंगे सी डी, सर उसे हम एन ले लेंगे क्वेश्चन में गिवन। और सर यहाँ से ये जो एंगल है एम पी एन सर ये 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था। ठीक है, सर उसके बाद सर अगर ये पूरी कॉर्ड इक्वल गिवन है तो सर इनका हाफ भी इक्वल होगा। हाँ सर वैसे ही पी एम इज इक्वल टू एम बी माइनस पी बी, और सर वहीं वैसे ही करेंगे हम पी एन इज इक्वल टू सी एन माइनस पी एन। सर वहां से हमारा पी एम और पी एन इक्वल आ जाएगा। पी एम और पी एन इक्वल आ जाएगा। कैसे आ इक्वल, फिर से बताना है। सर जैसे हमें पूरा ये जो ए बी है सर वो इक्वल गिवन है, ए बी और सी डी इक्वल गिवन है। हाँ सर उसका हमने सर हाफ ले लिया। ये जो है पी एम इज इक्वल टू एम बी माइनस पी बी, सर हाफ में एम बी है उससे हमने पी एक बी मिनट कर सकते हैं। बी एम इज इक्वल, तुमने ए बी ऐसे लिया जैसे मैंने लिया है कि ऑर्डर चेंज करो मैं? सर नहीं सर सेम है। सेम है। ये लाइन बोलो जो अभी बोली तुमने, बी एम एम क्या बोल रहे थे? सर ये जो बी ए सर उसका हाफ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एम बी माइनस पी बी इज इक्वल टू पी एम। एम बी माइनस पी बी इज इक्वल टू पी एम। पी बी, एक तो तुम उल्टा बोल लो, पी बी माइनस एम बी बोलना चाहते हो ना? बड़े में हाँ छोटा सा सर। ट्रैक करोगे ना? यस सर।
PB माइनस MB इज इक्वल टू PM, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो और सर PN इज इक्वल टू CN माइनस PN। PN इज इक्वल टू, आई थिंक तुम, अच्छा तुमने CD उल्टा लिया हो, कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ D लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ। तो CP माइनस CN बोल रहे हो ना? यस सर। ठीक है। तो और सर हमें पता है ये इक्वल है सर, इक्वल से हम कुछ भी सर इक्वल के हाफ से हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सर वो इक्वल ही हो जाएगा सर। यहाँ कुछ से भी हमें सब्ट्रैक्ट MP कर देंगे तो कुछ इक्वल हो जाएगा। नहीं सर, दोनों इक्वल साइड से इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल नहीं होगा। इक्वल कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? MB और CN इक्वल है, तुम्हें पता है क्या? MB और CN हाँ इक्वल है, लेकिन क्या PB और CP इक्वल है, ये तुम्हें पता है? नहीं सर। फिर ये दोनों इक्वल है, ये तो पता है, ठीक है। ये यस दोनों सर। भी इक्वल प्रूव किया जा सकते हैं। जब हमने क्वेश्चन किया था, दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करें थे, याद करो, CX और AX वाला, तो प्रूव तो हो सकता है, बट तुमने वो किया तो है नहीं, तुमने डायरेक्ट लिख दिया है। कोई और? ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट किया। एनीवन एल्स? शिवांग, तनुष्का, नहीं किया क्या तुम लोगों ने? सर किया था, आया नहीं। सर लो, शायद क्वेश्चन सर ओपी को ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरत नहीं है। पहली बात तो देखो, ये परपेंडिकुलर खींचा है, ये परपेंडिकुलर है, और ये 90 क्वेश्चन में दे रखा है, तो इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 90 डिग्री हैं। Yes, sir. तो व्हाट कैन बी से अबाउट इट? अगर सारे एंगल 90 है तो कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया ये? Square या rectangle. रेक्टेंगल फॉर श्योर। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 90 हो, सो इट इज डेफिनेटली अ रेक्टेंगल। तो उसका किया है तो बताओ ना। कोई इशू है, टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमें देखते ही मालूम चल गया कि दिस इज अ रेक्टेंगल। नाउ हाउ टू प्रूव कि कोई रेक्टेंगल स्क्वायर है? क्या प्रूव कर दें? एडजेसेंट साइड सर इक्वल। अगर हम ये प्रूव कर दें कि एक रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड से इक्वल है, आसपास वाली साइड से इक्वल है, देन वी कैन से इट इज अ स्क्वायर। अब देखो बहुत ही प्लेन एंड सिंपल है, AB और CD इक्वल कॉर्ड है, एंड Yes, हमें sir. थ्योरम नहीं याद है क्या कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर? सेंटर। तो क्या OM और ON इक्वल नहीं होंगे? क्या OM और ON इक्वल नहीं होंगे? क्योंकि ये तो डिस्टेंस ही तो है दोनों कॉर्ड्स की। So, यस भाई बात सर। समझ में? हो गया खत्म, एक लाइन की तो बात थी। सारे एंगल 90 रेक्टेंगल है, OM और ON इक्वल है बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड से इक्वल है, दैट इज अ स्क्वायर। खत्म बात। हाँ आओ तनुष्का, चलो कोई बात, जल्दी से नोट डाउन करो। क्वेश्चन को एक बार पढ़ देगा क्या? और तो मुझे याद, आई थिंक एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था जिसके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए गए थे, जो कि आई थिंक सर्कल को E और F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, एंड वी नीडेड टू प्रूव कि EF EF इज is the डायमीटर। diameter. किसी ने ट्राई किया घर पे? सर क्या पर सर गलत ही आ रहा था तब से। गलत आ रहा था? तुम्हें कैसे पता गलत आ रहा था? सर मैंने तो सर पहले तो डायमीटर EF बना दिया सर। डायमीटर EF बना दिया? हाँ सर, उसके बाद मैंने सर जो अंदर ट्रायंगल था वहां पर मैंने कन्वर्स ऑफ वो लगा दिया, सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी कि अंदर 90 डिग्री है तो बाहर 180 हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? नहीं, हाँ अपूर्वा कुछ बोल रही है क्या? सर वो मेरा भाई परेशान कर रहा है मुझे। अच्छा अच्छा। ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो रेड लाइंस है दे आर एंगल बाइसेक्टर्स, जो कि सर्कल को E और F पे मिल रही है। वी नीडेड टू प्रूव कि EF इज डायमीटर, अभी हमने ज्वाइन नहीं किया है। हम अप्रोच हमने बिल्कुल सही की थी, मुझे डायग्राम बनाते ही दिख गया, बाई चांस उस समय नहीं दिख रहा था, कि हमें ये प्रूव करना है कि एंगल
EBF अगर 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो आ जाएगा EF इज अ डायमीटर एंगल इन सेमी सर्कल. Now we were looking for angle EBF. Instead, what we could have done कि हम अगर बाकी दोनों एंगल देख लेंगे तो बात बन जाएगी. बाकी दोनों एंगल मतलब क्या है? पहले तो देखो ये एंगल बाइसेक्टर है तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, और सिमिलरली अगर ये y है तो ये भी y होगा. तो x और y में हमें कोई रिलेशन पता है यहाँ पर? x और y में कोई रिलेशन पता है हमें यहाँ पर? सर x और y 180 डिग्री होगा. इतना दोनों का सम ऑपोजिट एंगल्स का 180 डिग्री होता है तो 2x + 2y 180 होगा. दैट टेल्स अस कि x + y 90 है, ये हमें मालूम है. सर उस दिन यही तो कह रहे थे. क्या सर उस दिन यही तो कह रहे थे एंगल A + C = 180 पे उसको डिवाइड बाय 2 करना था. हाँ बट इससे भी कुछ हुआ नहीं, तो सिर्फ रिलेशन है. मेन मुद्दे पे आओ. तो देखो ट्रायंगल जो हम देख रहे हैं दैट इज ट्रायंगल EBF. तो हम इस एंगल को तो 90 नहीं प्रूव कर सकते हैं डायरेक्टली. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सी द अदर एंगल्स. जैसे इस एंगल को देखो तो क्या ये किसी एंगल से सेम सेगमेंट में है क्या? एंगल FEB, एंगल FEB का कोई एंगल इन सेम सेगमेंट है? FCB देख रहे हो, ये FB से बन रहा है. FB से देखो और कौन सा एंगल बन रहा है, दैट इज FCB. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? y हो जाएगा सर. ये y हो जाएगा. सबको बात समझ में आ गई है? दिस शुड बी y. Yes, sir. सिमिलरली कैन यू ऑब्जर्व इसका सेम सेगमेंट कौन सा एंगल होगा? एंगल EFB का. करेक्ट. नाम बोलो पूरा. EFB का सेम सेगमेंट का एंगल कोई दिख रहा है यहाँ पर? सर EAB. वेरी गुड. क्योंकि EB से ही तो बन रहा है EFB और EB से ही बन रहा है EAB. तो ये एंगल क्या x हो जाएगा? इन दोनों अब सिर्फ ग्रीन ट्रायंगल में ध्यान दो. ग्रीन ट्रायंगल में दो एंगल x और y हैं और x और y का सम कितना है? 90. दो एंगल का सम 90 हो. तीसरा एंगल क्या आ जाएगा? 90. This angle is 90. Now we can say EF is diameter of the circle. ठीक है? Okay, sir. चलो. So now from here we can say कि हमारा चैप्टर सर्कल ओवर हो गया है. प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एनसीईआरटी भी कर लिए. किसी का कोई और डाउट रह रहा हो तो बताओ. सर वो जो 10.6 ऑप्शनल एक्सरसाइज वो करनी है. वो हम सोच रहे हैं अगले राउंड में कर लेंगे. एक बार और रिवाइज करेंगे ना. ओके सर. ऑप्शनल तो हमने किसी चैप्टर की नहीं करी है. No, sir. सेकंड राउंड में हम सारे चैप्टर्स की कर लेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज. ठीक है? और कोई डाउट है किसी को, किसी क्वेश्चन में, कोई कॉन्सेप्ट में, एनीथिंग? नो सर. नो सर. ठीक है. सो टेल मी, आगे से यू वांट अ न्यू चैप्टर या कुछ रिवीजन करना है? कि एग्जाम वगैरह चल रहा है. कोई रिवीजन रह गया था क्या हमारा? अभी हमने रिवीजन वैसे किया ही था रिसेंटली. कोई चैप्टर रह गया था जो हमने रिवाइज ना किया हो? न्यू चैप्टर कर लेंगे. न्यू चैप्टर जो कर रहा है इतने दिनों से. ठीक है. तो रिवीजन में वैसे कुछ रह तो नहीं गया है? नो सर. कोऑर्डिनेटर्स रह गया. हाँ कोऑर्डिनेटर्स. ओके. हमने ट्रायंगल्स के बाद सर्कल शुरू कर दिया था. ओके ठीक है. तो मोस्टली लोग क्या चाहते हो? चैट पे लिख दो. रिवीजन चाहते हो या नया चैप्टर चाहते हो? क्या चैप्टर करके आपको भेजना है? अच्छा चैप्टर आपको भेजना है, काम करके दिया करो. अदरवाइज वो मैं चेक तो बीच बीच में करता ही रहता हूँ. भेज दोगे तो मेरा काम आसान हो जाता है कि मुझे एक साथ नहीं चेक करना पड़ता है. श्योर चॉइस. ओके सर. ओके सर. और ओके सर. कुछ है नहीं आई गेस. सर थैंक यू सर. सर इस वाले बैच में सबके एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं. सबका तो नहीं पता बट आई थिंक मेजॉरिटी के तो ही रहे होंगे. मेरे 15 से स्टार्ट शुरू भी नहीं हुए. मेरे भी 14. हाँ कई लोगों के सितंबर में भी है, वो तो चलते रहता है. तो ऐसा हम चूज करेंगे टाइम कि ज्यादा लोगों को ट्रबल ना हो, कम से कम लोगों को ट्रबल हो. किसी को तो हो गया, ऐसा तो कभी टाइम आएगा नहीं किसी के एग्जाम ना हो. पहले एक्चुअली सितंबर में एक साथ होते थे बट इस साल तो सब ऊपर नीचे चल रहा है तो फिजिबल नहीं होगा.
तनुष्का देखते हैं क्या फाइनल हो रहा है। चलो गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सर। हैव अ गुड Thank you, डे। sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर।